गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्या आज का पेपर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ये जो पेपर है ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आता है। और इसका यूनिट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 2। ओके। यूनिट 2 में फर्स्ट टॉपिक इज द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसको पीएमएमसी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या होता है। ठीक है। एक यहाँ एक रेक्टेंगुलर, this is a rectangular coil wound on an aluminum former is suspended between poles of a permanent magnet. Coil is free to rotate। यहाँ पे coil free रोटेट करता है। एंड स्प्रिंग प्रोवाइड्स, स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करता है? कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पॉइंटर होता है, कॉइल से अटैच्ड होता है। ठीक है। पॉइंटर इज अटैच्ड इन द कॉइल। एक सॉफ्ट आयरन कोर इनहांस द मैग्नेटिक, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज मैग्नेटिक फील्ड को इनहांस करने के लिए यूटिलाइज किया गया है। ठीक है। तो ये नीचे इसका डायग्राम दिया हुआ है, जिसको हम लोग देखते हैं डायग्राम में क्या क्या है। ओके। तो डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो इन दिस डायग्राम आपका ये आपका क्या है? दैट इज द नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है। मैग्नेट जो यूज कर रहे हैं, दिस इज द मूविंग कॉइल, ये इंडिकेट कर रहा है, ये मूविंग कॉइल को इंडिकेट कर रहा है। ये रेडियल फील्ड है। ठीक है। और ये स्केल लगा हुआ है यहाँ पे। ओके। स्केल के बाद ये पाइवोट कहलाता है। ओके। और इधर भी देखिए नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। इधर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। और ये कॉइल एंड फॉर्मर, इसी को कॉइल एंड फॉर्मर बोल रहे हैं, दैट इज अ कोर। ओके। इससे क्या कनेक्टेड क्या है? पाइवोट एंड ज्वेल बियरिंग। पाइवोट एंड ज्वेल बियरिंग, ये स्प्रिंग यहाँ अटैच्ड किया हुआ है। ठीक है। और इट इज बैलेंसिंग वेट यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस करने के लिए। और इट इज कनेक्टेड विद द पॉइंटर, स्केल, और यहाँ पे मिरर लगा हुआ। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, दैट इज द डायग्राम ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायग्राम के साथ इसको डिस्कस किए कंस्ट्रक्शन पार्ट को। ठीक है। तो ये हमको डिस्कस कर देना है। ठीक है। ओके। आगे की ओर देखते हैं हम लोग, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल जो है, इट ऑन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डी आर्सोनेबल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल पे ये बेस्ड। ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डी आर्सोनेबल गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। जहाँ पे ये जो टर्म है टी इक्वल टू एन बी ई आई इंटू ए। ठीक है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स। एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स को इंडिकेट कर रहा है। बी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। आई क्या है? करंट। ठीक है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है। तो इसमें सारा कुछ डिस्कस कर दिया। टी मतलब इक्वल टू एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए। ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए, ये तो फॉर्मूला हो गया टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें जो मतलब ये जो परमानेंट मूविंग कॉइल है, इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू कितना हो गया? एन इंटू बी इंटू आई ये हो गई। ठीक है। इसका फीचर्स क्या, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? ये इसमें ये ओनली क्या मेजर करता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में? डीसी करंट। डीसी करंट या वोल्टेज को यहाँ से मेजर किया जाता है। ये डिफ्लेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। ठीक है। डिफ्लेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? करंट क्या होगा। और स्केल क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज में हाई एक्यूरेसी होता है, लो पावर कंजम्पशन होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, हाई सेंसिटिविटी होता है। डिमेरिट्स क्या हुआ? इससे हम लोग एसी मेजर नहीं कर सकते हैं। या तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ओनली डीसी मेजर कर रहा है, वोल्टेज या करंट के वैल्यू को। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में वीकेन विथ टाइम। ठीक है। दैट इज अ डिसएडवांटेज। ओके। क्या बोलो, क्या बोलो ना। और उसमें तेल। जी भी इसमें बना लो। अभी हम पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं। अब बनाओ ना, कोई देखो ना, खोजो, फाइंड करेगा, सर मिलेगा। हाँ बना लो। हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बोलना नहीं।
तो चलिए यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया, आगे की ओर चलते हैं क्या। आगे क्या है आपका, दैट इज द मूविंग आयरन, अनदर इंस्ट्रूमेंट का नाम है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन का, इट कंसिस्ट ऑफ ए सॉफ्ट आयरन वैन प्लेस्ड इनसाइड ए कॉइल। ये सॉफ्ट आयरन वैन से बना होता है। ठीक है, टू टाइप्स है इसका, अट्रैक्शन टाइप होता है और रिपल्सन टाइप होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या बोला मैंने, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आपका यहाँ देखिए, ये बैटरी है, यहाँ रजिस्टर है, एलईडी लगा हुआ है, एमीटर है, एमीटर जिससे करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये बेस्ड, इसका जो प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन पे ऑफ आयरन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्क्स किस पे काम करता है, मूविंग आयरन दोनों पे काम करता है, एसी एंड डीसी बोथ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है, एसी एंड क्या होता है, डीसी, दोनों पे ये वर्क करता है। इसका फीचर्स क्या है, इसका स्केल जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक समान नहीं होता है। और इसका पर्पस क्या है, बोथ एसी एंड डीसी दोनों के लिए यूटिलाइज करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ओके, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं, मेरी इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज अब क्या देखने को मिल रहा है, ये सिंपल होता है, रस्ट होता है, इससे हम लोग एसी डीसी दोनों मेजर कर पा रहे हैं। डिमेरिट्स डिसएडवांटेज क्या है, ये लेस एक्यूरेट होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल्स। मतलब लेस एक्यूरेट क्या होता है, इसमें लेस एक्यूरेसी वैल्यू मिलेगा। परमानेंट मैग्नेट मूविंग हाई एक्यूरेसी था, इसमें क्या होगा, ये हाई एक्यूरेसी मिलता था यहाँ, हाई एक्यूरेसी। ठीक है, बट इन दिस केस क्या होगा, ये लेस एक्यूरेसी मिलेगा किसमें, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। एम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, लेस एक्यूरेसी मिलेगी, लेस एक्यूरेसी। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एरर्स होता है, दैट इज अ डिसएडवांटेज। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। आगे की ओर चलते हैं, अनदर इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल। एक हिस्से से बना होता है, फिक्स्ड कॉइल भी होता है और मूविंग कॉइल दोनों होता है इसमें। बोथ कॉइल्स आर एयर कूल्ड होता है एंड एलिमिनेट हिस्टैरिसीस लॉस। दोनों ही कॉइल एयर कूल्ड होता है, ये हिस्टैरिसीस लॉस को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, इसके डायग्राम से पता चलेगा कि इसमें क्या है। ठीक है, तो यही है, दैट इज कॉल्ड डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आपको क्या देखने मिल रहा है, ये आपका तो स्केल का लाता है, ये आपका पॉइंटर, मतलब इंडिकेट करने के लिए स्केल के ऊपर। ये हॉलो फिक्स्ड कॉइल डिवाइडेड टू हाफ्स, ये हॉलो फिक्स्ड कॉइल है ये वाला पार्ट, ये दोनों। ठीक है, ये हॉलो फिक्स्ड कॉइल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये कंट्रोल स्प्रिंग है, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये कंट्रोल स्प्रिंग है। और ये मूविंग कॉइल है, तो ये फिक्स्ड कॉइल हो गया, एक मूविंग कॉइल हो गया। फिक्स्ड कॉइल ये वाला हो गया, ये हो गया फिक्स्ड फिक्स्ड कॉइल। और ये वाला जो हो गया, ये दोनों ही फिक्स्ड है, ये और ये ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही क्या है, फिक्स्ड कॉइल है, ये वाला और ये दोनों फिक्स्ड कॉइल है। और ये जो दिख रहा है, ये मेरा मूविंग कॉइल में आता है। ठीक है, मूविंग कॉइल हो गया। ठीक है, ये कंट्रोल स्प्रिंग लगा हुआ है, तो दैट इज द कंस्ट्रक्शन पॉइंट, ये पॉइंटर है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड्स ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल्स। ठीक है, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल्स। या यूज कहाँ करते हैं, बहुत एसी एंड डीसी दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये जो डायनोमीटर है ये दोनों पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, और इससे इसका मेजर क्या है, पावर मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं और करंट को मेजर करते हैं। ये यूनिफॉर्म स्केल होता है। इसमें मेरिट एडवांटेज क्या है, यूज इन वाट मीटर में यूज करते हैं, एक्यूरेट फॉर पावर मेजरमेंट करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। डिमेरिट्स डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होता है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन एंड एक्सटर्नल फील्ड होता है। ठीक है, एसी वोल्ट मीटर एंड आमीटर। एसी वोल्ट मीटर आमीटर, यहाँ पे क्या होता है देखिए, तो ये वोल्ट मीटर है और ये एमीटर। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज। ठीक है, एमीटर्स क्या मेजर करते हैं, करंट। एमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। ये आपको क्या लगा हुआ है, बैटरी सोर्स लगा हुआ है, रजिस्टर है, और रजिस्टर के पैरेलल में वोल्ट मीटर है और सीरीज में क्या है, आमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये एमीटर एंड वोल्ट मीटर को दिखाया गया है। ठीक है,
ये बेस्ड ऑन क्या है, मूविंग आयरन और डायनोमीटर टाइप प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। कौन सा? तो दैट इज द ये जो एमीटर या वोल्ट मीटर यूटिलाइज कर रहे हैं, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? मूविंग आयरन एंड डायनोमीटर टाइप प्रिंसिपल। एसी वोल्टेज अप्लाई टू कॉइल, कॉइल में एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके कारण डिफ्लेक्शन होता है। रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर्स आर आल्सो यूज्ड। ठीक है। अब अनदर पार्ट है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। इसका डायग्राम से हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े भी हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहां पे देखना क्या देखने को मिलता है कि ये क्रिस्टल डायोड है, सिंगल डायोड यूज किया गया है। एसी यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं इनपुट साइड से, आउटपुट साइड में आपको यहाँ पे डीसी मिलने वाला है। ये हो गया, ये ट्रांसफार्मर को इंडिकेट कर रहा है, ये इनपुट वोल्टेज है। ठीक है। और ये लोड रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस माइनस। ठीक है। ओके। तो डायोड यहाँ लगा के हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में चेंज करने का काम करते हैं। एसी इनपुट इज पास थ्रू रेक्टिफायर बिफोर रीचिंग द पीएमसी मूवमेंट। ए रजिस्टर यूज्ड इन सीरीज। वर्किंग मिसल क्या है, इसका काम, मेन फंक्शन क्या है, कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में बिफोर अप्लाइंग टू पी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इट मेजर्स एसी सिग्नल्स यूजिंग डीसी मूवमेंट। ये क्या करता है, एसी सिग्नल को मेजर करता है यूजिंग डीसी मूवमेंट यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। साइलेंट फीचर्स क्या है? हाई सेंसिटिविटी फॉर एसी मेजरमेंट। एसी मेजरमेंट जो है वो हाई सेंसिटिविटी है। सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे क्या करते हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग के लिए सुटेबल है। मेथड्स ऑफ रेंज एक्सटेंशन, अमीटर रेंज एक्सटेंशन, वोल्ट मीटर रेंज एक्सटेंशन, ये मैं बताऊंगा। ठीक है। कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, इसमें क्या करते हैं, इट इज डन बाय कंपेयरिंग रीडिंग्स विद स्टैंडर्ड मीटर, यूज ऑफ स्टैंडर्ड रजिस्टर एंड प्रिसिशन सोर्सेस। इसको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट एरर, लीनियरिटी एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन को। देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ गया है, सीटी। सीटी नोन एज करंट ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, सीटी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, कम टर्न होता है, लेस टर्न। और सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत ज्यादा टर्न होता है, और उन दोनों में क्या होता है, मैग्नेटिक कॉइल पे लपेटा होता है वाइंडिंग ऐसे से। ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका सिटी का दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है। कंस्ट्रक्शन और ओके। यहाँ देखिए भाई क्या दिखाया हुआ है। ये सेकेंडरी, ये बार्स एक्ट एज ए प्राइमरी। ये जो बार दिख रहा है तो प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है, ये जो बार है। ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है। और ये आपका जो वाइंडिंग है सेकेंडरी, यहाँ पे दिखाया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और ये कोर को इंडिकेट कर रहा है, ये जो आपका कोर है। ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई। ठीक है। ये एमीटर है, क्योंकि करंट यहाँ मेजर करने के लिए दिया गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे उसी को दिखाया गया है कि सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। हाँ। तो सेकेंडरी ये वाला हो गया, प्राइमरी में लेस टर्न था, सेकेंडरी में मोर टर्न। ओके। तो इसमें देखिए ज्यादा टर्न है, इसमें लेस टर्न है। तो प्राइमरी हाई, क्या बोला गया, हाई प्राइमरी करंट। और ये सेकेंडरी है, इसमें लो सेकेंडरी करंट। ठीक है। और ये एमीटर लगा दिया गया है, ये जो करंट जा रहा है यहाँ से ऐसे। ठीक है। दैट इज I2। ये एमीटर इधर मेजर करने के लिए करंट को। ठीक है। और यहाँ पे देखिए करंट I1 है, प्राइमरी करंट के लिए इंडिकेट किया गया है, ये प्राइमरी हो गया, और ये इसके लिए सेकेंडरी साइड होगी। ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है सिटी के लिए। हो गया। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये क्या करता है, स्टेप डाउन हाई करंट टू मेजर लो करंट। जो लो करंट का वैल्यू इजीली 5 एम्पियर तक। ठीक है, कहाँ तक है, 5 एम्पियर। और ये वैल्यू जो होगा IP इक्वल टू IS बाई क्या होगा, NS। यानी कहने का मतलब क्या होगा, ये आई करंट का जो वैल्यू है IP बाई IS इक्वल टू क्या होगा, NS बाई NP। उल्टा होता है ना करंट के टर्म। तो क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, IP NP इक्वल टू IS NS होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसमें ईरर जो होता है वो रेशियो ईरर होता है। ओके। ईरर जो फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो ईरर।
इसमें और भी क्या है, फेज एंगल एरर होता है, मैग्नेटाइजेशन लॉस होता है। एरर रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं। एडिक्वेट बर्डन इम्पिडेंस सिलेक्शन करते हैं हम लोग। एक्यूरेसी क्लास क्या है, जेनेटेड 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 डीसी, ये परसेंटेज एरर है। बर्डन क्या होता है, लोड कनेक्टेड एक और सेकेंडरी होता है, स्पेसिफाइड इन वोल्ट एम्पियर होता है, जैसे 15 वोल्ट एम्पियर। स्पेसिफिकेशन क्या है, रेशियो, बर्डन, एक्यूरेसी, इन्सुलेशन लेवल्स। फिर प्रिकॉशंस के लिए क्या यूज करते हैं, नेवर ओपन, यहाँ पे ओपन सर्किट को सेकेंड मतलब नेवर ओपन सर्किट सेकेंडरी वाइल एनर्जाइज, जब एनर्जाइज किया जाता है तो सेकेंडरी को कभी भी ओपन सर्किट नहीं करते। ये ऑलवेज क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग मेंटेनेंस किया जाता है। एप्लीकेशन, प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग इन हाई करंट सर्किट्स। अनदर पार्ट पोटेंशियल ट्रांसफर, ये हम लोग पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम में देखिए क्या क्या मेंशन किया हुआ है। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफर, स्टेप डाउन ट्रांसफर इसका नाम है, दूसरा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, साइनसोइडल केस दिख रहा है, तो ये लोड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राउंड सेफ्टी के लिए ग्राउंड है, अर्थिंग प्रोवाइड किया गया है सेफ्टी पर्पस के लिए। यही है आपका पोटेंशियल ट्रांसफर है यहाँ पे। तो स्टेप डाउन मतलब हाई वोल्टेज इधर होगा, इधर लो वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। यहाँ पे फ्यूज लगा दिया गया है। ये वोल्ट मीटर यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। इसको इसका रेंज जो है 0 से 120 वोल्ट तक का है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो स्टेप डाउन्स, ये क्या अभी मैंने बताया कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करता है। मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है, मतलब पोटेंशियल को तो मेजर करता ही है, लेकिन हाई वोल्टेज को लो। स्टेप डाउन हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज फॉर मीटरिंग। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, VP बाय NP बराबर क्या हो जाएगा, PS बाय NS। तो ऐसे भी देखिए VP बाय क्या हो गया, PS इक्वल टू NP बाय NS। ये रिलेशन है यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए। इरर्स क्या है, रेशियो एंड फेज एंगल इरर आता है इसमें। एक्यूरेसी क्लास क्या है, 0.1, 0.2। बर्डन क्या है इन वोल्ट एम्पियर में, जैसे 10 वोल्ट एम्पियर, वहाँ कितना था, 15 एम्पियर था, ठीक है। यहाँ वोल्टेज के लिए है इसलिए 10 वोल्ट एम्पियर हो गया। स्पेसिफिकेशन हो गया, वोल्टेज रेशियो होता है, बर्डन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, इंसुलेशन है। प्रिकॉशंस में क्या यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, इसमें डोंट ओवरलोड, बर्डन नहीं देना है, ओवरलोड ज्यादा नहीं बढ़ाना है। यूज ओनली फॉर वोल्टेज मीटरिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन, यूज इन हाई ST मीटरिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। ये हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट है क्लैंप ऑन मीटर, दैट इज द टोंग टेस्टर बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ क्लैंप मीटर से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, क्लैंप मीटर को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्लैंप मीटर, इसको क्या बोलते हैं, क्लैंप मीटर। तो ये है ट्रांसफॉर्मर क्लैंप्स, ठीक है। ये है क्लैंप ओपनिंग ट्रिगर, ये जो इंडिकेट करता है इसको हम प्रेस करते हैं। ये फंक्शन रोटेटरी स्विच है, इसको हम मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। रोटेट का मतलब घूमता है, यहाँ पे सेटअप करना होगा इसको इस जगह पे, ठीक है। ये पावर स्विच है, मतलब इसको ऑन करने के लिए। ये बैक लाइट है, ठीक है। होल्ड बटन है यहाँ पे फॉर कीपिंग द लास्ट रीडिंग ऑन डिस्प्ले। होल्ड करके हम इसको जो लास्ट रीडिंग को डिस्प्ले को रखते हैं, लास्ट रीडिंग जो हुआ उसको हम रखते हैं यहाँ पे। ये LCD है, इसी पे आपका रिप्रेजेंट होगा कितना वोल्टेज वगैरह है, ठीक है। नेगेटिव है ग्राउंड इनपुट टर्मिनल, ये जो कॉमन वाला पार्ट है। और इधर वाला जो पार्ट रेड कलर वाला दिख रहा है, ये पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल है, फॉर वोल्ट, रेजिस्टेंस, डायोड, टेम्परेचर एंड कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लैंप मीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लैंप मीटर। इसका कंस्ट्रक्शन है, स्प्लिट कोर है। इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, स्प्लिट कोर तो है ही, प्लस CT डिजिटल एनालॉग मीटर, इसको क्या बोल सकते हैं, डिजिटल एनालॉग एमीटर, ठीक है। जॉर्ज ओपन टू इनक्लोज करंट कैरिंग कंडक्टर, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्क्स ऑन ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो ट्रांसफार्मर काम करता है उसी प्रिंसिपल पे है। और DC यूज हाफ इफेक्ट सेंसर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, नॉन कॉन्टैक्ट करंट मेजरमेंट के लिए, फॉल्ट फाइंडिंग इन लाइव सर्किट के लिए यूज करते हैं, यूज इन इंडस्ट्री में और सब स्टेशन में यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये यूनिट 2 का पूरा पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया, ओके। तो इसमें जो डिफरेंट आपका पार्ट्स है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट में यूनिट 2 का, तो उसमें जो विथ डायग्राम, यहाँ मेनली क्या होता है, डायग्राम बनाइए और उसके बारे में कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ड्रॉ दैट
ड्रॉ द कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड विथ डायग्राम के साथ। ओके।